नमस्कार। 11वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए भाई, पिछला चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसमें के न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए हैं। बात समझ रहे हैं ना। अगर फिर भी आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है व्हाट्सएप नंबर हमारा पड़ा रहता है, उसमें संपर्क कीजिए और बताइए। बात समझ रहे हैं ना। आज अगला चैप्टर शुरू करेंगे। देखिए नया चैप्टर क्या है हमारा, अगला चैप्टर 7वां चैप्टर घर्षण चैप्टर है हमारे पास। बात समझ रहे हैं ना। अंग्रेजी में इसको फ्रिक्शन कहते हैं। देखिए घर्षण जो चैप्टर है जिसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कोई वस्तु मान लीजिए रखी है, बात समझ रहे हैं ना। इसका थोड़ा चित्र बना ले, इसके बाद समझाएं यहां से। जैसे हमारे पास जो है कोई एक वस्तु है या सतह कह लें, बात समझ रहे हैं ना। यहां से हमारे पास ये कोई वस्तु रखी है। देखिए ये कोई वस्तु है हमारी। यहां पर मान लीजिए एक घिरनी लगी हुई है। यहां पर क्या लगी है, एक घिरनी लगी हुई है। यहां पर कोई दूसरी वस्तु रख दी गई। और इसके बाद इसको जो है यहां से जो है यहां से पिंड लटका दिया गया इसमें। इसकी गति इधर की तरफ होने लगी। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से जो है ये इसके तलों के मध्य घर्षण बल कार्य करेगा। देखिए कैसे कहेंगे यहां से। देखिए जब यहां से हमारे पास ये वस्तु फिसलती है, ये वस्तु जो है एक सतह के ऊपर दूसरी सतह पर फिसलती है। ये वस्तु जो है इस सतह में फिसलती है, तो फिसलने पर सतहों के मध्य एक विरोधी बल कार्य करता है। जैसे क्या है कि यदि टेबल रखी हो, बात समझ रहे हैं ना। टेबल पर हम जो है एक मान लीजिए किताब है, किताब को हम जो है थोड़ा सा बल लगाकर फिसला दें तो ये कुछ दूर तक जाती है। बात समझ रहे हैं ना। और अपने आप कुछ देर बाद रुक जाती है, विरामावस्था में आ जाती है। क्यों विरामावस्था में आ जाती है? इन दोनों पुस्तक में और मेज के जो तल हैं, बात समझ रहे हैं ना, इन दोनों तलों के मध्य, पुस्तक और मेज के मध्य जो तल है, बात समझ रहे हैं ना, ये संपर्की तल कह रहे हैं, स्पर्शी तल कह सकते हैं। इनके तलों के मध्य घर्षण बल लगने लगता है। जब फिसलाते हैं वस्तु को तो क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। घर्षण बल क्या करता है, वस्तु की गति का क्या करता है, विरोध करता है। जो वस्तु आगे बढ़ रही है इसकी गति का क्या करता है, विरोध करता है, जिससे वस्तु कुछ देर में क्या होती है, रुक जाती है। और घर्षण बल किधर की तरफ कार्य करता है, यदि वस्तु आगे चल रही है तो इसके विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है, जिससे वस्तु को रोकता है। जैसे जो है एक बल यदि नीचे से लग रहा है, ध्यान समझिएगा, यदि वस्तु हमारी ऐसे है, ये आगे गति से चल रही है, एक कोई भी ऐसा बल, बात समझ रहे हैं ना, विरोधी बल जो इसकी गति आगे की तरफ है लेकिन इसको पीछे रोकना शुरू कर दे, बात समझ रहे हैं ना, ये वस्तु क्या करती, नीचे वाली जो सतह है, वस्तु तो ऊपर वाली आगे चलती है लेकिन नीचे वाली इसको क्या करती है, नीचे की तरफ विरोधी बल, समझ रहे हैं ना, अवरोध करती है। इसकी गति का क्या करती है, अवरोध करती है, घर्षण बल नीचे लगाती है। तो ये जो है घर्षण बल इधर की तरफ होगा, वस्तु की गति आगे की तरफ होगी। तो सदैव ध्यान रखिए कि जो घर्षण बल है वो वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो यहां से कहेंगे क्या, परिभाषा थोड़ा सा लिख ले, फिर इसके बाद समझा रहे इसको। देखिए कहेंगे क्या भाई, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर फिसलती है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर फिसलती है, जब कोई वस्तु, ये देखिए वस्तु है, बात समझ रहे हैं ना, कोई भी ये वस्तु रखी है मान लीजिए, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर फिसलती है, आगे की तरफ फिसलती है तो संपर्क तलों के मध्य, तो स्पर्शी तल या कह दें या संपर्क तल कह लें, तो स्पर्शी तलों के मध्य स्पर्शी तलों के मध्य वस्तु की गति की विपरीत दिशा में, वस्तु की गति की विपरीत दिशा में एक विरोधी बल कार्य करने लगता है।
एक विरोधी बल कार्य करने लगता है, एक विरोधी बल कार्य करने लगता है। इसी विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। इसी विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा भाई, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है, बात समझ रहे हैं ना, या दूसरी वस्तु पर फिसलती है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर फिसलती है तो स्पर्शी तलों के मध्य ये दोनों, ये वस्तु और ये वस्तु, इन दोनों का स्पर्शी तल, ये वाला तल क्या कहलाएगा? आपका स्पर्शी तल कहलाएगा। बात समझ रहे हैं ना, स्पर्शी तल होगा। तो यहां से ध्यान से देखिए भाई, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर फिसलती है तो स्पर्शी तलों के मध्य क्या करते हैं? स्पर्शी तलों के मध्य वस्तु की गति की विपरीत दिशा में पीछे की तरफ, बात समझ रहे हैं ना, एक क्या लगने लगता है? विरोधी बल लगने लगता है। जैसे कोई भी वस्तु है, बात समझ रहे हैं ना, ये जो है हमने बताया था, मेज का उदाहरण लिया था, यदि इस मेज पर, बात समझ रहे हैं ना, कोई पुस्तक खिसकाई जाए आगे की तरफ, तो कुछ जो है बल लगाकर हम खिसका दिए और कुछ देर बाद वस्तु या पुस्तक जो है आगे जाकर रुक जाती है। तो क्यों रुक जाती है? देखिए यहां से ये वस्तु आगे की तरफ गति कर रही है और नीचे से क्या है? इस वस्तु पर नीचे से एक विरोधी बल, बात समझ रहे हैं ना, वस्तु की गति तो आगे की तरफ है लेकिन जो है विरोधी बल इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, समझ रहे हैं ना, एक विरोध कर रहा है वस्तु की गति का। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर फिसलती है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर फिसलती है तो स्पर्शी तलों के मध्य वस्तु की गति की विपरीत दिशा में एक जो है विरोधी बल कार्य करने लगता है। तो ध्यान समझिए कि भाई, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है तो स्पर्शी तलों के मध्य वस्तु की गति की विपरीत दिशा में एक विरोधी बल कार्य करने लगता है। इसी विरोधी बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। बिल्कुल ध्यान से परिभाषा बिल्कुल समझ में आनी चाहिए सभी को, बात समझ रहे हैं ना। जब तक आप बेसिक इसके घर्षण बल की बेसिक परिभाषा नहीं समझेंगे तो आगे फिर इसके टाइप, घर्षण बल के टाइप नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि घर्षण बल के टाइप बनते स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, गतिक घर्षण बल और इनके गतिक घर्षण के नियम और सीमांत घर्षण के नियम, बात समझ रहे हैं ना। ये सारी चीजें पढ़ना है तो बिल्कुल आप सही ढंग से इसको परिभाषा क्लियर कीजिए। परिभाषा ही मूल रूप से इसका आधार है इस चैप्टर का। तो देखिए कहेंगे क्या भाई, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है तो स्पर्शी तलों के मध्य, ये स्पर्शी तल है, स्पर्शी तलों के मध्य वस्तु की गति की विपरीत दिशा में, स्पर्शी तलों के मध्य वस्तु की गति की विपरीत दिशा में क्या करने लगता है? जो है वस्तु की गति की विपरीत दिशा में एक विरोधी बल कार्य करने लगता है। बात समझ रहे हैं ना, जो वस्तु की गति का क्या करता है? विरोध करता है। इसी विरोधी बल को क्या कहते हैं? हम घर्षण बल कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा सुनेंगे भाई, जब कोई वस्तु, ये वस्तु है मान लीजिए, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है तो स्पर्शी तलों के मध्य, बात समझ रहे हैं ना, स्पर्शी तलों के मध्य वस्तु की गति की विपरीत दिशा में एक विरोधी बल कार्य करने लगता है, जो वस्तु की गति का क्या करता है? विरोध करता है। इसी विरोधी बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। तो बिल्कुल परिभाषा सभी लोग क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नीचे कमेंट में बताइए भाई, लिख के बताइए तुरंत कि क्लियर है कि नहीं है। इसके बाद देखिए अब आगे चलते हैं। घर्षण बल के आगे आपका जो है एक टाइप आता है सीमांत घर्षण बल।